बदलती सियासी सूरत हाल है, माशी हालात हैं, अवाम परेशान है, हुकूमत का क्या इरादा है, इसी पर बात कर रहे हैं। इस वक्त हमें पैनल में ज्वाइन कर चुके हैं हमारे सीनियर एनालिस्ट इसार राना साहब, इसके अलावा माजिद निज़ामी भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। दोनों को वेलकम करेंगे। इसार राना साहब, सबसे पहले पीपल्स पार्टी इस वक्त सबसे ज़्यादा खबरों की जद में है। अभी भी हमने देखा कि थोड़ी देर पहले जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जानिब से कोटली में खिताब किया जा रहा था तो वो बार बार हुकूमत वक्त को तनकीद का निशाना बना रहे थे। एक जानिब तो हम देख रहे हैं कितनी बड़ी इत्तेहादी जमात, एक जानिब हम ये देखते हैं कि जब बात आती है कश्मीर के हवाले से तो हुकूमत के साथ किसी किस्म का कोई इत्तेहाद नज़र नहीं आता, वो JUIFA की जानिब बढ़ जाते हैं इत्तेहाद के लिए। अब वो ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा ख़राब हैं कि मैं उस पर क्या बात करूँ, उन्होंने कश्मीर का हाल बुरा कर दिया है। सो आप क्या समझ रहे हैं आगे आने वाले दिनों में ये सियासत कहाँ जा रही है? देखिए, बिलावल भुट्टो की तकरीर जो है ना वो मुनाफकत की, अगर आपने किसी को मुनाफकत पे लेक्चर देना हो ना तो बिलावल भुट्टो की तकरीर दिखाते हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ मेरे दोस्त हैं, इस्लामाबाद में अब मेरे दोस्त की हुकूमत है। आज ही तकरीर में उन्होंने कहा, कल उन्होंने कहा कि अवाम के सामने दो ही पार्टियां हैं, एक हम हैं, एक हमारे दोस्त मुस्लिम लीग। तो ये तय करें पहले कि मुस्लिम लीग दोस्त उनकी है और शहबाज शरीफ उनके दोस्त है, तो तनकीद किस मुंह से करनी। तीसरी बात ये कि अगर वो इतने ही तंग हैं तो क्यों नहीं हुकूमत को छोड़ देते, क्यों चिपके हुए उनके साथ। अब पिछली दफा तो गिलगित बल्तिस्तान में तो आप 8-8 फुट ऊंचा उछल रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर ऐसे कब्जा करने की कोशिश की जा रही है जैसे पंजाब के ऊपर जानी मैंडेट से किया। वो एक कंफ्यूज सेमी नौजवान है और जिसको खुद नहीं पता कि उसने एक्चुअली वो कहना क्या चाह रहा है। आधा तितर आधा बटेर वाली बात है। आज उन्होंने कहा जी मेरे पता नहीं किसके ऊपर पर्चा FIR हुई, मैं हुकूमत में आया तो मैं फिर वो करूंगा। तो हुकूमत तो आपकी आजाद कश्मीर में, मुमताज राठौर के इस्तेकाम पार्टी का आदमी है। और जो शख्स अपनी वालदा को नहीं इंसाफ दिला सका यार, जब तुम्हारी हुकूमत भी थी, आज भी तुम्हारी हुकूमत है, तुम अपनी वालदा मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो को नहीं इंसाफ दिला सके, आपने किसी को खाक इंसाफ दिलाना। रोटी कपड़ा मकान के नाम पे लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी आपने, रोटी छीन ली, नंगे फिर रहे हैं गरीब अवाम। मकान पे घर तो आपने खाक देना है, आप अपनी बिल्डिंगें, अपनी इमारतें, अपने फ्लैट और महल बनाएंगे कि आप उनके लिए करेंगे? अजीबो गरीब किस्म की। और फिर मैं तो कहता हूँ हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा बुहरान है वो इखलाकी बुहरान है। मईशत का बुहरान, सियासत का बुहरान अपनी जगह पे है, हम इखलाकी बुहरान का शिकार हैं। आप कैसे तकरीर कर रहे हो? आपने वहां की सबसे बड़ी पार्टी को इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया, उनको जमात मानने से इनकार कर दिया, उनको जनाब अली उनसे निशान छीन लिया। फिर भी आप जनाब अली ऐसे बढ़ के मार रहे हो जैसे कोई बहुत बड़ा इम्तहान आप पास करने जा रहे हो। CSS का कोई ऐसा बच्चा पास करने जा रहा है जिसे पंजाबी के अलावा कुछ नहीं आता। लाए ना PTI को मैदान में। अगर इतनी जमहूरियत पसंद हो, इतने डेमोक्रेट हो तो कहो ना, निकालो मुंह से जबान से अपने के कहने में एक जमात के ऊपर जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है उसके ऊपर पाबंदी ऐसे इलेक्शन जीतो। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ कि आज PTI को आप मौका दे दें और हुकूमत विफाक में शहबाज शरीफ की, KP में, वहां हुकूमत कश्मीर में इनकी, और पीपल्स पार्टी को सिर्फ अब मौका दे दें बगैर उम्र के, वो फिर जीत जाएगी। और ये इनका खौफ है जिसकी वजह से करण अर्जुन की जोड़ी, राम बलराम की जोड़ी इकट्ठी है ना, दोनों मिलके कहने में मौजे कर रहे होते हैं। ठीक है, निज़ामी साहब की जानिब आना चाहूँगी। निज़ामी साहब, अब ज़ाहिर है हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन की जानिब से भी थोड़ी सी हिलजुल नज़र आई है। बड़े अरसे से हमने देखा कि ऑपोजिशन उस तरह से मैदान अमल में नहीं आ रही थी, लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि जब ये 5 अगस्त की कॉल दी जा रही है, ऐसे में नौरी नियाज़ी साहिबा का बयान सामने आ जाता है, हलीमा खानम के ऊपर जो केसेस हैं एकदम से उसकी दोबारा से याद आना शुरू हो जाती है और इस तरह की बातें गर्दिश करने लगती हैं कि शायद यह एहतजाज से पहले उनकी कोई गिरफ्तारी भी हो सकती है जिसमें उनको इश्तिहारी करार दिया गया है। सो आप क्या देख रहे हैं कि ये इस बार PTI की जानिब से कोई बड़ा एहतजाज, कोई बड़ी ऐसी पॉलिसी सामने आ रही है जिससे हुकूमत को वो टफ टाइम दे सके? 5 अगस्त की कॉल से पहले अगर हम गवर्नमेंट की साइड की बात करें तो वहां पर इस चीज का बड़ा फुकदान नजर आता है कि उनके पास क्या स्ट्रेटेजी है। हम तो बड़ी आसानी से सारा बयानिया उठाकर तो तहरीक इंसाफ के इख्तलाफात पर डाल देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट साइड की जो बेबसी है, हेल्पलेसनेस है, वो भी इसमें जरूर डिस्कस होनी चाहिए कि क्या अगर वो सियासी मुफाहमत की बात करते हैं तो उनके पास कितना मैंडेट है।
इसकी मिसाल हमें आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल में नज़र आ रही है कि जहां पर प्राइम मिनिस्टर तो पीपल्स पार्टी का है, लेकिन फैसले क्या वो खुद कर रहे हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। फिर इसी तरह ये है कि इस सारे मामले के अंदर बिलावल भुट्टो को तो मैं समझता हूँ कि वो बड़े क्लियर हेडेड नौजवान हैं, उनको पता है कि किस तरह से खेलना है। और इसमें सितम ज़रीफ़ी ये है कि उनको अभी भी शायद इस बात पे यकीन है कि लोग मेरी बातों को सुनकर उन पर यकीन रखते हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे कराची की मिसाल याद है कि जिसके अंदर एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक बयानात की गोलाबारी हुआ करती थी और उसके बाद फिर कैबिनेट में इकट्ठे बैठ जाते थे। तो अब इस नैरेटिव से या इस स्ट्रेटेजी से मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी को आगे निकल जाना चाहिए। चीजें बहुत बदल चुकी हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मरकज में आप इकट्ठे बैठे हों, आईनी ओहदे सारे आपके पास हों, लेकिन आप गिलगित में जाकर प्रिटेंड करें जिस तरह हम जो है वो कोई सबसे अपोजिशन की बड़ी पार्टी है। आज़ाद कश्मीर के अंदर प्रिटेंड करें, लाहौर के अंदर आप ये 2-4 बयानात की कोशिश करें। मेरा ख्याल है कि इससे बात आगे जा चुकी है, और जब तक ये रियलाइजेशन दोनों जमातों के बड़ों को नहीं होगी तो नैरेटिव तो बिल्कुल नहीं बनने वाला। अगर ये वो समझें कि जी वो आज़ाद कश्मीर में या गिलगित बल्तिस्तान में नैरेटिव बना लेंगे तो वो तो बिल्कुल नहीं बनने वाला, अगर इस तरह की तकारीर चलती रहेंगी। ठीक, सही है। हिसार राना साहब, एक बार फिर से ये वकला तहरीक का जोर और शोर शुरू हो चुका है। इससे पहले भी हमने देखा, जो माजी की अगर हम बात करें, वकला तहरीक के बाद जो नताइज थे वो सब हमने भुगते, पूरे पाकिस्तान ने भुगते, और शायद उसी का खुमियाजा है जो कि आज तक हम भुगत रहे हैं। एक और तहरीक के हवाले से बात हो रही है कि सितंबर के अंदर ये तहरीक शुरू होने वाली है। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये तहरीक शुरू हो भी सकेगी या ये सारी बातें ही रह जाएंगी, और अगर ये शुरू होती है तो कितना इम्पैक्ट डाल सकेगी ये मौजूदा निज़ाम पर? अगर आप एक बात नोट करें, कुछ तो हो रहा है सर कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी आउट ऑफ द वे बोलना शुरू कर दिया है। एमक्यूएम हुकूमत से नाराज हो गई है। बिलावल भुट्टो कश्मीर में खड़े होकर कहते हैं कि जो बहरा है उसका हल करवा सकते हैं मसला, तो क्या कहते हैं वो कश्मीर का मसला क्यों नहीं हल करवा रहे, तो किसकी जानिब इशारा कर रहे हैं आप जरा समझें। फिर ये वकला तहरीक शुरू हो जाती है, फिर ये तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ वाले जो हैं ये जलसे का ऐलान कर देते हैं, पीपल्स पार्टी पंजाब में जलसे का ऐलान कर देती है, तो कुछ ना कुछ खिचड़ी पक गई है, ये मैं आपको बता दूं। सही, ये सब चीजें इंडिकेशन इस बात की हैं, दो चीजों की, कि एक तो कहीं बहुत फ्रस्ट्रेशन, और उस फ्रस्ट्रेशन का की वजह अवामी दबाव है, जो अवाम के अंदर इश्ताल फैल रहा है। जो ऊपर बैठे लोग होते हैं वो बाकायदा रिसर्च कर रहे होते हैं, नब्ज देख रहे होते हैं अवाम की। हो सकता है कि कहीं उन्हें ये फील हो रहा हो कि शायद अवाम की किसी जगह पे बस हो जाए और उसके बाद हमारे से भी कुछ ना समझे, तो उससे पहले कुछ ऐसा हो जाए कि ये इश्ताल कम हो जाए, इस गुब्बारे में से हवा निकाल दी जाए। तो ये सारा कुछ ऐसा लगता है कि पूरा ये सिस्टम जो है ना, ये कहीं थोड़ा सा पैनिक हो गया है, और उस पैनिक से निकलने के लिए बिल्कुल राना साहब आप सही कह रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।